Energy is the driving force behind every growing economy. Mari Petroleum has been fueling the national economy for the last 54 years. Starting only as a production company, Mari Petroleum has, over the years, expanded its operations to exploration and E&P allied services. With 13 exploration licenses and 8 D&P leases as an operator, and 9 exploration licenses and 6 D&P leases as non-operating joint venture partner, Mari Petroleum is currently the second largest E&P company in the country. Our financial and operational performance has helped us emerge as a blue-chip company at the stock market. Rising share price is a testament to investors' confidence. Oil and gas produced by the company helps the country in saving billions in foreign exchange every year. The company is one of the largest contributors to the government exchequer. In Sindh, Mari Gas Field, currently the largest gas field in the country, is the backbone of the company's operations and production. Adherence to health, safety, and environmental policies is our way of life. CSR earns MPCL repute of a caring concern. Initiatives in the health, education, and communication infrastructure endorse our mission to serve the nation. Makes MPCL what it is today and what it will be tomorrow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जुमे का मुबारक दिन 17 फरवरी। वॉल्यूम भी आज माशाल्लाह काफ़ी रहा मार्केट में, और जो वॉल्यूम भी थी आपकी जो है ना, वो मार्केट समरी के हिसाब से 252,204,958, मतलब कि जो ज़्यादा वॉल्यूम था ना वो आखिरी हिस्से में था। सुबह मार्केट थोड़ी पॉजिटिव रही है, मगर एकदम से इन्होंने वो मारा मार्केट में नीचे, मगर 136 बेस पॉइंट्स मार्केट आज गिर गई है। और ज़्यादा एक्टिविटी जो थी यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई है, वो कि काफ़ी गिर गया है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ में भी रेड है काफ़ी। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड स्टेबल था। सीमेंट सिर्फ स्टेबल था, सिर्फ बेस्ट पे गिरा है, गरीबाल गिरा, पावर सीमेंट गिरा और ठट्टा सीमेंट गिरा। केमिकल सेक्टर सारा डाउन था। म्यूचुअल फंड्स की तो बात ही नहीं मैं करता। कमर्शियल बैंक सारे अप थे, स्वाय क्या कहते हैं हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ये थोड़ा सा गिरा है, और मीज़ान बैंक वो भी थोड़ा सा गिरा है, मेरा फेवरेट है, और यूनाइटेड बैंक भी थोड़ा सा गिरा है। इंजीनियरिंग सब सही रहा, और फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है आपने देखा कि आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड ये माइनस में था, एंग्रो कॉरपोरेशन थोड़ा माइनस में था, बाकी सब पॉजिटिव में थे। फौजी फर्टिलाइज़र अपना 100 तोड़ के आज 99 पे आ गया। बहरहाल ये तो था आज के मार्केट के वैल्यू और उसका रिव्यू। आज जो हम जिस कंपनी के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं वो आपके बहुत पुरजोर इसरार पे, वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पहले मैं कंपनी प्रोफाइल बता देता हूँ। पाकिस्तान स्टेट ऑयल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और पाकिस्तान में 1976 में मारज वजूद में आई। जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ है कंपनी की, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट। इट ऑल्सो ब्लेंड्स एंड मार्केट्स वेरियस काइंड्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। कंपनी के हेड ऑफिस कराची में है, पीस हाउस ख़ियाबान इकबाल में है। रजिस्ट्रार्स इनके CDC वाले हैं जो कि कराची में होते हैं। इनके ऑडिटर्स हैं तासीर हादी एंड कंपनी। इनका CEO, चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में जो है ना वो ब्लैंक दिया हुआ है, हालांकि जो एनुअल रिपोर्ट है वो भरा हुआ है। अब जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी प्रोफाइल इसकी है 84,904,246-31। जो शेयर्स इनके हैं 469,473,300, और फ्री फ्लोट है 211,262,985,
और इसका जो फ्री फ्लोट है वो 45% है। इसके मतलब कि इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। आज अगर हम 17 दिसंबर की बात करें तो ये ओपन हुआ है 180 पे, हाई लगा है 183.50, लो लगा है 177, और इसमें जो वॉल्यूम पड़ा है वो 4,82,337, और इसका जो 52 वीक का रेंज बाउंड है कि जो लोएस्ट लगा है वो 160 पे लगा है और 262 इसका हाईएस्ट है। जो पिछले साल इसका जो चेंज है वो 11.74% चेंज है माइनस में, और ईयरली टू डेट बेसिस इज 16%। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पढ़ रहा हूँ। तो ये है जी कंपनी के बारे में, और इसके मैं आपको पेयर्स दे दूं कि पेयर्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं कंपनी के। ये 30/6 का जो फाइनेंस था उसमें 100% फाइनल डिविडेंड दिया, जो कि 15/10 का बुक क्लोजर था। उससे पहले फरवरी 18 को इन्होंने 50% इंटरम डिविडेंड फिर दिया था, जो 16/3/2021 का इनका क्लोजर था। तो मतलब इसका डिविडेंड आ रहा है, मगर इसका डिविडेंड बहुत कम आ रहा है, क्योंकि इसका जो ईपीएस है अगर आप खुद देखें तो 2020 में नेगेटिव था। 2020 में इसका ईपीएस -13.77 था, मगर इस साल इसको 62.07 है। इस साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। मगर जब कंपनी की एक ख़ास बात आपको कहना चाहता हूँ, वो आप लोग सब लोग प्लीज़ मेरे गोश गुजार कर लें। जो भी गवर्नमेंट एंटिटी की कंपनीज हैं, दे आर बैडली मैनेज कंपनीज। अगर यही कंपनी किसी सेठ के पास होती या किसी प्रोफेशनल के पास होती तो ईपीएस इस साल इसका 120 रुपए से ऊपर होता। मतलब ये शेल के मुकाबले की कंपनी होती। मगर इसमें क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत दखल है, तो इस वजह से कोई ना कोई इसका एमडी चेंज हो जाता है, कभी कोई चेंज हो जाता है, ऊपर से भर्तियां आ जाती हैं, और इट इज़ अ बैडली स्टाफ्ड कंपनी। इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस साल का है 4.53 है, नेट मार्जिन 2.42 है, ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा है 550, और पैग भी 0.01। मतलब इसकी ग्रोथ कम है, पेआउट्स भी हैं, मगर इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात यही है, एक तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो भी गवर्नमेंट एंटिटी कंपनी होगी वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देगी। दूसरा, इसमें बैकडोर की भर्तियां बहुत ज़्यादा हैं। मगर जो इसकी पॉजिटिव साइड भी बता देता हूं कि इन्होंने कतर कंपनी के साथ 4.9 मिलियन टन ऑफ वाइल्ड ऑयल प्रोडक्ट्स का माहिदा किया, और कतर पेट्रोलियम के साथ अंडर G2G अरेंजमेंट इन्होंने 3 मिलियन टन ऑफ LNG फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वो किया। और ये कंट्रैक्ट जो कंपनी कहती है शैल ऐड टू आवर additional volumes to an already executed 15-year-old long-term sales agreement, making PSO the largest supplier of LNG in the country with a supply base of 6.75 million per annum. तो बहरहाल अब मैं आ रहा हूँ अपने एनालिसिस की तरफ। मेरी एनालिसिस ये है कि इस वक्त इसका जो शेयर है ना वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, और इसका जो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर है ना, अगर कंपनी की वेबसाइट पे जाएं तो वो ये कहते हैं कि जो ब्रेकअप वैल्यू हमारा बेहतर हो गया है, मगर वो कोट नहीं कर रहे ब्रेकअप वैल्यू। तो इस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो 180 चल रही है, और मेरे हिसाब से
इसका शेयर कम से कम 220-230 पे होना चाहिए अगर ये सही तरह से इस कंपनी को परफॉर्म किया जाए। मेरा एनालिसिस अब ले लीजिए। सॉरी, मैंने पहले छोटा सा दिया, अब दोबारा दे लूँ। दिस इज़ अ गुड कंपनी, बैडली मैनेज्ड, बट अगर अभी आप इसके शेयर ले लेते हैं यानी 180 रुपीज़ पे, तो ये आपको 220-230 का मिल जाएगा अगले साल जून में। उसके रीज़न ये है कि इनका रिसीवेबल अभी भी बहुत पड़ा हुआ है। जो सुई सदर्न से इन्होंने रिसीवेबल लेना है, जो सुई नॉर्दर्न से रिसीवेबल लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये कंपनी है, इस वास्ते इनको कैश नहीं मिला। इनको कैश मिलने वाला है, मेरा ख्याल है फरवरी में इनको कैश मिल जाएगा। फरवरी में अगर इनको कैश मिला तो ये शेयर ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये 180 के साथ इसका ब्रेकअप वैल्यू डाले तो मेरे हिसाब से जो शेयर है अंडर वैल्यूड है, 250-260 तक चले जाना चाहिए। डिविडेंड पे आउट अच्छा है, और जैसी ये कंपनी प्राइवेटाइज होती है, गवर्नमेंट होल्ड ख़त्म होता है, तो मेरा ख्याल से ये 600 पे कंपनी चली जाएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गवर्नमेंट होल्ड ख़त्म हो जाता है, प्राइवेटली मैनेज आ जाती है, तो ये 600 तक कंपनी चली जाएगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसे पसंद आई। आपके दुआओं का तालिब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलातु वस्सलामु खातमुन नबीय्यीन। Introducing the all new Mitchell's Jubilee, जिसकी हर बाइट में मिले chewy, milky, चॉकलेटी मजा। इसमें सेंटर फिल्ड कैरेमल और नोगेटेन की गुडनेस है। Irresistible Mitchell's Jubilee, every bite makes you want more।